हाँ, ये इसमें ग्रॉस वैल्यू वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है मार्केट प्राइस में, फिर उसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडिट करना है एट मार्केट प्राइस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक काम करता हूँ, लेट मी ओपन द फाइल विच आई कैन रिकॉर्ड उसमें। तो this is sheet number 14 and you are asking for this question। 13 क्वेश्चन की तुम बात कर रहे हो, तो this is what you need to understand। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इसको मैं थोड़ा सा व्यू जो है इसको कम करता हूँ। ये दिख तो रहा है ना आपको, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? इज इट विजिबल टू यू ऑल कि मैं इसको एनलार्ज करूँ थोड़ा सा? विजिबल है। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए अपने को एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड चाहिए मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड चाहिए मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड चाहिए फैक्टर कॉस्ट, एनवी एट एफसी एनवी, ऑल दोस थिंग्स आर नीडेड। ठीक है, सो मैं इन चीजों को 2 मिनट के लिए मैं okay, so this is there value of output at market price, gross value added at market price, ये हमें निकालना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का। भाई साहब क्या नाम है, हिमांशु, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का, लिखाया था, जिसके अंदर सेल्स और ओपनिंग स्टॉक का क्या क्या करते हैं। सर सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ, और उसके बाद में प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो नहीं है, तो मैं ले रहा हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट। दीप्ति और ये ध्रुवी और एकता तुमको सुनाई दे रहा है ना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ? एकता को सुनाई नहीं दे रहा है मेरी बात। तो आप लोग तीनों जो ऑनलाइन आ जाइए, मतलब वीडियो पे ऑन चालू कीजिए जरा, मुझे दिख जाए आप लोग तीनों देवियां, जरा दिखिए मेरे को थोड़ा सा। आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो, आ जाइए जरा। हाँ, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ, है ना? मैं भूला नहीं हूँ, हाँ याद नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच, है ना? सेल्स इज 1600। ये लिखते जाइए आप लोग, क्वेश्चन के सामने दिख रहा है ना, आप भी लोग सॉल्व करते जाइए नोटबुक में। ये पिक्चर नहीं चल रही है ना, आप घर में बैठे नोटबुक में ऐड कीजिए सबको, सब सॉल्व करो उसको। ओपनिंग स्टॉक एक सेल्स हो गया, इसमें क्लोजिंग स्टॉक हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक हम माइनस करते हैं। तो ये हमने ऐड किया तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो मार्केट प्राइस पे ही आता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला एट मार्केट प्राइस, तो मैं चलो लिख भी देता हूँ एट मार्केट प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए, नहीं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो मार्केट प्राइस पे ही होता है। तो दिस इज देयर, 200 ऐड किया, 400 लेस किया, तो 15,800। एवरीबडी इज गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जो मैं स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 डालिए, शीट नंबर 14 डालिए और सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब आप फाइनल वैल्यू निकाल लें तो उसके आगे आप लिखिए भी रुपीज इन क्रॉस, रुपीज इन क्रॉस। बाकी हर स्टेप पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो पूछा गया क्वेश्चन में जब वो आप निकालेंगे तो उसके अंदर लिखे आप। हाँ सॉरी, 1400 आएगा ना? ये 14 क्वेश्चन चाहिए था, 13 चाहिए था? सर 1400 आएगा ना आंसर, 15,800 करोड़ क्यों आएगा? 1600 है भाई। अच्छा 1600 है, 1600, 1580 नहीं, अरे हाँ 1400 आएगा, मैं 16,000 ले लिया मैंने। 40, हाँ 1600 में 200 लेस करेंगे तो 1800, 1400 आएगा। ठीक है, ये 1400 आएगा, तो दिस आंसर इज गोइंग टू बी 1400। इसको मैंने बड़ा कर दिया। सर मेन प्रॉब्लम सी और डी में आ रही है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं अपन। आर्यन आप कर रहे हैं ना क्वेश्चन को साथ साथ में? सर ये तो पहले ही हो गया। अच्छा ठीक है,
तो ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट मार्केट प्राइस, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू दिस। अब हम आ जाते हैं GVA@MP। एक था तुम GVA@MP का फॉर्मूला बता सकते हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड से वैल्यू ऑफ आउटपुट से GVA@MP कैसे निकालते हैं? GVA@MP मैंने GVA@MP बताया था, वो GVA@MP कैसे निकालते हैं? GV एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर GVA? अरे तुम लोग भाग कहाँ गए? यहीं बैठे हो दोनों, ध्रुवी और एकता। GVA@MP क्या होता है? हाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कंजम्पशन। सॉरी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमने निकाल ही लिया, इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, परचेज ऑफ फ्यूल या और तो कुछ खरीदा नहीं दूसरे से, हमने सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया, तो ओनली दैट इज देयर, तो वी विल ओनली टेक दैट। तो मैं ले रहा हूं अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट वन। चलो इसमें जो पूछा है ना क्वेश्चन में ABC करके, आइडियली तो हमें वैसे ही करना चाहिए, जिससे कि आप कुछ बार एग्जाम में मैं देखता हूँ ना बच्चे अपने हिसाब से नंबरिंग चेंज कर देते हैं। वो क्वेश्चन में ABCD होगा तो वो रोमन डाल देंगे, कुछ ऐसा नहीं होता है। जो एग्जाम में जो चीज पेपर में दी उस हिसाब से करो, तो बेचारे को क्या, एग्जामिनर के अलग अलग देखता रहेगा। ये हो गया हमारा GVA। बी बोला है, बी क्या पूछा है हमसे, अब बी करके देखते हैं। बी इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। दीप्ति तुम नहीं आई, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, सबको वेट ही कर रहे हैं। हाँ ये तुम लिख रही हो ना साथ साथ में क्वेश्चंस दीप्ति, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है? जो हमने प्रोडक्शन किया वो जो प्रोडक्शन किया वो उसकी वैल्यू, तो जो बेच दिया और जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो ऐड किया और जो ओपनिंग था वो माइनस कर दिया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट कोई और भी अपना वीडियो ऑन करना चाहे कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसको बाय इनविटेशन मुझे बुलाना है। इट इज नॉट बाय इनविटेशन, और कर लेना भी चाहिए। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज गिवन टू अस एज 1400 वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है। इसके अंदर हम जो है माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज 300 रुपीज। 300 रुपीज का है। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1100 क्रॉस। सॉरी तुम लिख रहे हो ना क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन? अच्छा तुमने कर दिया, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने कर दिया है तो तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम चेक कर लो अपना, कम से कम चेक करने की जरूरत नहीं सर मेरे आंसर सही है। अरे फिर भी देख लो, तो फिर भी देख लो। सी क्या पूछा है? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो GVA पे मार्केट प्राइस है, तो ग्रॉस से नेट आने के लिए हम क्या करते हैं ध्रुवी? ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस से नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आएगा, तो क्या होगा? इतना बड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ध्रुवी तुमको सुनाई नहीं दे रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? दे रहा है। हाँ तो बताओ। GVA@MP में हम क्या करेंगे कि वो NV@MP हो जाए। मुझे डूब मरना चाहिए अब तो। अगर यही नहीं आ पा रहा है बच्चों तो मतलब पढ़ाया क्या, झक मारा मैंने इतनी देर। माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो GVA@MP से NV@MP हो जाएगा। GVA@MP से NV@MP आ जाएगा इफ वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। तो GVA@MP इज गिवन टू अस। अब ये चले गए एकता और ये बैठे रहते हैं भागने के लिए। GVA@MP माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज गिवन टू अस 200। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ ₹900 crores। ₹900 crores। This is the
NV8MP। अब क्या बोला है, क्या निकालना है? NV8FC चाहिए। तो उसमें से डायरेक्ट फैक्टर और सब्सिडरीज हाँ, चेंज करना। NV8FC चाहिए। NV8FC क्या होता है? NV8MP तो निकाल ही दिया अपन ने। एकता NV8MP में से मैं NV8FC निकालना है, क्या करूंगा मैं? एकता तुम क्लास में आके बोलोगे मेरे से, मतलब हवा में बात नहीं करना, मतलब सामने बोल के बात करना। इन दोनों का काम करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का। तो इसमें मैं क्या करूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दूं और सब्सिडीज को लेस कर दूं, कि दोनों को ऐड कर दूं, कि दोनों को लेस कर दूं? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अंश। हाँ ध्रुवी तुम बता दो मेरे को, NV8MP में क्या करूं मैं कि NV8FC हो जाए? मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है, ये तो समझाया था, तुम थी क्लास में, मुझे अच्छे से याद है, तुम तीनों थे। हाँ बताओ, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है, क्या करेंगे? प्लस सब्सिडीज माइनस NIT। NIT क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इसमें अब दोनों अलग अलग दिया है क्वेश्चन में, तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ ना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाएंगे, सब्सिडीज ऐड कर देंगे। तो मैं क्यों NIT निकालूं जब क्वेश्चन में मुझे अलग अलग दे रखा है, तो मैं वहीं से ले लेता हूँ। माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 एंड प्लस कर देता हूँ सब्सिडी। ये 150 माइनस किया और 50 को ऐड किया, तो कितना हो गया? 1000 हो गया, नहीं 800। नो 50 हाँ 800 crores। This is the answer for the question number 13th, या जो भी था, शीट नंबर 14। Is this all clear to you? If there is any doubt in this particular question, वो पूछिए मेरे से। नो सर, अब क्लियर हो गया। मैं एक्चुअली वैल्यू आउटपुट की जगह बार बार क्या बोलते हैं GVAMP ले रहा था और दोनों को एक्सचेंज कर दिया था मैंने, इसलिए बार बार आंसर मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, और सर 14th के आगे के क्वेश्चन एक बार ब्रीफ कर हाँ अभी ये मैं स्क्रीन आगे बढ़ाऊं? यस सर, हो गया। हाँ, नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। ये 14th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। पहले तो हम ये देख लेते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, NV8FC में लिख देता हूँ शॉर्ट, NV8FC। आप एग्जाम में भी NV8FC शॉर्ट में लिखते हैं, एक्सेप्टेबल है। NV8FC क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट माने जो हमने प्रोडक्शन किया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये आ गया हमारा GV8MP आ जाएगा, GV8MP आएगा। अच्छा एक काम करता हूँ, रुकिए, फिर आपको कंफ्यूजन आएगा। तो ये आएगा GV8MP आएगा। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करेंगे तो GV8MP आएगा। फिर अब मुझे GV8MP से NV8FC चाहिए, तो GV8MP से NV8FC। अब मैं डायरेक्टली यहाँ ले लेता हूँ NV8FC। तो उसका फॉर्मूला क्या है? GV8MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये आ जाए। नाउ वी कैन कैलकुलेट। आप जरा निकालिए सब इसको, फॉर्मूला लिख दिया मैंने स्क्रीन के ऊपर। अच्छा वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यहाँ चेंज इन नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अलग अलग दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक अलग अलग लिख देता हूँ, क्योंकि फिर वो निकालो और फिर वो करो, उसमें मिस्टेक होगी।
तो ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी नहीं है, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद में GV8 MP निकालिए, GV8 MP के बाद में NV8 FC निकालिए, एंड दैट इज योर आंसर। अब ये फॉर्मूले सारे लिखे हुए, इस 14 क्वेश्चन को सबको सॉल्व करें। सॉल्व करते जाइए, मुझे फोटो भेजते जाइए। शुभी तुम भी करते जाओ। शुभी तुमको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे पा रही ना? यस सर। हाँ कर लीजिए। सर मैंने भेज दिया। ओके ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है दीप्ति, तुम ढंग से पढ़ भी नहीं पा रही हो। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट घटाते हैं तो क्या आता है? GV8 MP आता है कि NV8 FC डायरेक्टली आ जाता है? हाँ सर मैंने अभी देखा, सॉरी। अभी देखा ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है, उसको निकालो पहले ठीक से। तो मैंने भेज दिया आपको। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। सर मैंने भी भेज दिया। हाँ शुभी तुमसे नहीं हो पा रहा है? नहीं सर बस भेज रही। फॉर्मूला लिखा है स्क्रीन पे? सो मैंने आपको भेज दिया। हाँ अरे क्या नाम है शुभी? यस सर। GV8 MP से NV8 FC जब आ रहे हैं तो कौन कौन से वेरिएबल अफेक्ट हो रहे हैं?
ये जो जिन्होंने कर लिया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नया नया क्वेश्चन इसको स्टार्ट करिए 15 वाले। सर आपको ये समझाना है 15 से, वो परचेजेस वाला आपने समझाया नहीं। अच्छा ठीक है, बताओ बताओ शुभी, फटाफट बताओ। जीवीएट एमपी से एनवीएट एफसी आ रहे हैं, तो कौन कौन से वेरिएबल इफेक्ट हो रहे हैं? डेप्रिसिएशन, बस डेप्रिसिएशन का ही काम है। ये ग्रॉस से नेट आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन। और भी कुछ चेंज आ रहा है इसके अंदर? इनडायरेक्ट टैक्स। तो फिर वो भी तो करो तुम। तो यस सर। जीवीएट एमपी में डेप्रिसिएशन घटाओगे तो एनवीएट एमपी आएगा। एनवीएट एमपी में इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडजस्टमेंट करोगे तो एफसी आएगा। यस सर। करो उसको। तो ये आएगा हमारा एनवीएट एमपी। एनवीएट एमपी वुड बी जीवीएट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये आ जाएगा एनवीएट एमपी। एनवीएट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी करेंगे तो एनवीएट एफसी आएगा। तो एनवीएट एफसी, जीवीएट एमपी से एनवीएट एफसी आने में डेप्रिसिएशन और एनआईटी दोनों का इफेक्ट है। दोनों करके भेजो मेरे को फटाफट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, सर नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएट एफसी, नेशनल इनकम इज एनएनपीएट एफसी। और सर ये फैक्टर मतलब वो फैक्टर कॉस्ट ये आती है मतलब जो एमपी हमारे कंट्री में नेट प्रोडक्शन हुआ है नेट डेप्रिसिएशन के बाद, और वो भी फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे। और सर डोमेस्टिक, हाँ बोलिए। सर डोमेस्टिक क्या होती है? अब डोमेस्टिक इनकम तो थोड़ा सा मैंने अलग अलग देखा है, लेकिन ये एनडीपीएट एफसी होना चाहिए। फिर अगर ये एनएनपीएट एफसी है नेशनल इनकम, तो एनडीपीएट एफसी ही डोमेस्टिक होना चाहिए। कुछ लोग इसमें जीडीपी ले लेते हैं, बट वन टेक इट एनडीपीएट एफसी ले लो आप, बस टेक एनडीपीएट। डोमेस्टिक इज डीपी और नेशनल इज एनपी। दोनों ही नेट होना चाहिए, दोनों ही एफसी होना चाहिए। हाँ, और भी कोई कुछ कह रहा था? सो मैं यही पूछ रहा था डोमेस्टिक इनकम का। शुभी ये क्लियर हो गया कि आगे बढ़ना है अपने हमको? हाँ सर हो गया। वो भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक करो उसको आंसर। अब ये देखिए डोमेस्टिक सेल्स, मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है पूरा डोमेस्टिक। अब ये फर्म एक्स, अभी हाँ ओके ओके ओके। सो हाँ सो मैंने आपको 15 का भेजा है। क्या चीज 15 क्या? सर 15 का आंसर मतलब जो मैंने करा है। अच्छा एक सेकंड करते हैं, देखता हूँ। ये एक्स एक फर्म की बात हो रही है, उस फर्म का निकालना। डोमेस्टिक सेल्स, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैंने जो फॉर्मूले दिए थे आप, ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक विल गिव यू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट में मतलब जो टोटल प्रोडक्शन किया वो कितना किया। देखिए मैंने आपको बताया था सेल्स के दो हिस्से होते हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि वो उस दिन कई बच्चे नहीं थे या दो भी थे या सो गए थे या थे या नहीं थे, जो दोनों बात। तो मैंने आपको दिया था वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माने जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ, इसको हम दो ढंग से निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज, अच्छा एक और फॉर्मूला है क्वांटिटी सोल्ड, वो मैंने नहीं दिया अभी आपके पास। क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस, ये भी एक तरीका है। फाइनल गुड्स का क्वांटिटी जितनी मार्केट में बेची उसका। दूसरा वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है हमारा सेल्स, जो अभी मैंने बताया, लिखते जाएंगे सबके सब। क्लोजिंग स्टॉक, जितना माल बेच दिया प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सेल्स क्या होती है, इसको मैं और आगे एक्सपेंड करते जा रहा हूँ। सेल्स होती है डोमेस्टिक सेल्स। अच्छा एक सेकेंड, इसके अंदर एक चीज मैंने छोड़ दी, दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वो क्या बहुत कम आइटम यूज होता है, लेकिन जब भी होगा तो आपको लेना है। प्रोडक्शन फॉर, जो हमने प्रोडक्शन किया और खुद यूज कर लिया। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन
सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव दी दिस। अब सेल्स क्या होता है? सेल्स होता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। बाकी का मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ कहीं पे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, पीएससी। सर आपने फॉर्मूलाज दिखा दिए क्या? नहीं, कुछ लोगों ने देखा नहीं होगा उसको, एज यूजुअल। ठीक है, तो ये सेल्स हो गया। तो सेल्स हो गया हमारा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया। तो सेल्स क्या हो गया? दैट इज, अच्छा, वो सेल्स के दो हिस्से हो गए, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। फिर एक और चीज मैं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ बस। डोमेस्टिक सेल्स को क्या होता है? सेल्स टू हाउस होल्ड्स प्लस सेल्स टू गवर्नमेंट प्लस सेल्स टू फर्म्स, ये होती है सेल्स, ये होती है डोमेस्टिक सेल्स। अब इसके अंदर हम प्लस करेंगे एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अब ये जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, जो भी चीज दे रखी। ठीक है, हाउस होल्ड को क्या बेचा, गवर्नमेंट को क्या बेचा, फर्म्स को क्या बेचा, एक्सपोर्ट क्या किया, प्रोडक्शन सेल्फ के लिए क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया, माइनस ओपनिंग स्टॉक। और जैसा क्वेश्चन दिया, सेल्स दिया तो सेल्स ले, जब सेल्स दिया है तो एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दो तीन चीजें फॉर्मूला दिया है, क्यों है इसको ध्यान दीजिए। मैं दो तीन चीज को थोड़ा सा, एक का जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, यही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में या जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो। नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का कोई रोल नहीं है श्योर। जब हम वो निकालेंगे मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस, तब उसमें आएगा। अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने से मैं आपसे एक दो चीज यहाँ पे हाईलाइट कराना चाह रहा हूँ, उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे क्या बताया? सेल्स के दो हिस्से, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। फिर डोमेस्टिक सेल्स के क्या हिस्से हैं? सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू फर्म। अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया और एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, तो आपको एक्सपोर्ट्स का कुछ नहीं करना है, क्योंकि सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है वो। हाँ, जब डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है तब आपको सेल्स को ऐड करना है। डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है तब आपको एक्सपोर्ट्स को ऐड करना है, तब आपका सेल्स आएगा। लेकिन आपको सेल्स के साथ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स में इंक्लूड नहीं करना है। जब सेल्स के साथ एक्सपोर्ट्स ऐड नहीं होंगे, सेल्स मींस एक्सपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक सेल्स, दोनों उसके अंदर इंक्लूडेड है। ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं, ये नहीं करना। You need not to do this। तो आप ध्यान रखिए, सेल्स मींस डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो सेल्स दिया है तो सेल्स के साथ आपको एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करना। फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये तो बेचे ही नहीं, ये तो बनाया, खुद यूज कर लिया, ये तो हर हाल में हर केस में ऐड होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वो भी ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज। अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक लेंगे, ओपनिंग स्टॉक का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज इन स्टॉक में आ गया, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। ये चीज है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऊपर यही करता हूँ। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन, ये ए और बी फर्म है, ओके, दो फर्म है। अब अच्छा, ये एक्स दे दिया मैंने ऊपर, कुछ गड़बड़ कर दिया। ये एक्स, ये ए और बी है ना, तो ऊपर ए ले लेता हूँ, या तो नीचे एक्स वाई करना पड़ेगा। चलो ये ए ले लिया। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये नीचे ए बी ऊपर एक्स की बात हो रही। नहीं नहीं, ठीक है, इट कैन, नहीं ठीक है, सॉरी, ये परचेजेस है और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, फाइन फाइन फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉलम बना लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम बना लेता हूँ, तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और यहाँ पे आ जाएगा GVA एट MP। ये हो गया मेरा GVA इज इक्वल टू GVA। दिस इज व्हाट वी हैव, है ना। हमें GVA एट MP ही दिया नहीं है, जी ग्रॉस वैल्यू एडेड बोला है, अभी तो बोला नहीं MP की FC। तो पहले हम देख लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या आता है? डोमेस्टिक सेल्स। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। दिस इज माय वैल्यू ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। दिस इज व्हाट आई हैव। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेजेस फ्रॉम ए, परचेजेस फ्रॉम बी। अच्छा सॉरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर ये चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। सो दिस इज चेंज इन स्टॉक। इसको लेफ्ट साइड अलाइन करता हूं तो ये सर हाँ सर, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोलेंगे? चेंज इन स्टॉक। नहीं ये नहीं, वी डोंट टेक इट हियर, वी टेक इट तो वो नेगेटिव चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। ओके सर, फिर मतलब डिडक्ट तो यहाँ पे तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, हमको यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही करना है। इज दैट ओके? ठीक है, ये मैंने आपसे लिख दिया डोमेस्टिक सेल्स, और अच्छे से लिख दिया डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे अपने को माइनस करना है, क्या क्या माइनस करना है? ठीक है, ये माइनस करना है अपने को, माइनस में अपने को यहाँ पे करना है, ठीक है, दिस इज माइनस। आप जब करें तो थोड़ा सा आंसर आप प्रेजेंट ठीक से करें, ठीक है। इसमें आएगा परचेज फ्रॉम ए, परचेज फ्रॉम ए, परचेज फ्रॉम बी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब हमारा आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। Now what is domestic sales? Domestic sales is 300 plus exports is 100, ठीक है, plus हाँ ठीक है, प्लस 100 हो गया हमारा एक्सपोर्ट्स। फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन 50, देन चेंज इन स्टॉक प्लस 60। ये हो गया हमारा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये पूरा हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें से मुझे माइनस क्या करना है? परचेजेस फ्रॉम ए 110, ठीक है, 110, 110 के बाद में 70, ठीक है, 70, देन वी हैव 30, ये हो गया। So now I can simply say my calculation is 300 plus 400, 400, 510, 510 minus कितना 210, तो ये हमारा 300 रुपीज आ गया, रुपीज 300। This is the final answer, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो we can just calculate it, मैंने आपको बता दिया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दिस इज इट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए मेरे से। हेलो, और मतलब अगर कुछ दिया नहीं हो कि एमपी और एफ, हाँ बोलो अंश, क्या कह रहे हो? सर मतलब अगर एमपी या एफसी दिया नहीं हो तो बेसिक असम्पशन देखो एमपी का इसके अंदर दो चीजें हैं, हम एमपीएफसी निकाल भी नहीं पाएंगे, इसमें एनआईटी की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी है। इसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया है, हमें एनआईटी भी नहीं दिया। अगर हमें डेप्रिसिएशन एनआईटी दिया होता तो हम चलो वो भी निकाल देते। जीवीएट एमपी निकाला ना तो एनवीएट एमपी भी निकाल देते। नहीं, एनवी तो पूछा ही नहीं है, ग्रॉस तो दिया ही है। अब इसमें बस फर्क किसका है? एफसी और एमपी का फर्क है।
तो एफसी और एमपी को निकालने के लिए हमें एनआईटी तो चाहिए, इसमें एनआईटी तो दिया ही नहीं है अपने को। ओके सर। है ना, तो इसके अंदर तो हम जीवेट एमपी निकाल पाएंगे। और सर परचेजेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब ये परचेजेस माने ये हमने किसी दूसरे का रॉ मटेरियल जब खरीदा है तो जो हमने अपने प्रोडक्शन में यूज किया है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। अच्छा हाँ सर, ओके सर आगे। है ना, हम जो आगे यूज कर रहे होते हैं वो चीज। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मेरे से। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। ये क्या है, दो फर्म है ए और बी। अब इसके अंदर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, दोनों फर्मों के हिसाब से आपको चीजों करना पड़ेगा। The economy has only two firms, A and B. On the basis of following information about these firms, find out value added by firm A. अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी जो टेबल में बनाऊंगा वो थोड़ी अलग ढंग से बनाऊंगी। A, B, C, ओके। हम यहाँ पे इसको मैं एक तो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया फॉर्म्स, ये ले लिया फॉर्म्स, तो जरा सा नाम है ए और बी। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया, ये आ गया। ठीक है, लेट इट गो लाइक दिस। फर्म ए बी, तो फर्म ए की बात कर रहे हैं और ये फर्म बी की बात कर रहे हैं। फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, फिर पूरी इकोनॉमी करना है। जीडीपी मतलब ए और बी का दोनों का मिला के, अलग अलग। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, अच्छा ये बताइए एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए ने एक्सपोर्ट किया, वो तो ए के एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक्सपोर्ट तो सेल्स का हिस्सा होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये 20 यहाँ पे हमने ले लिया। फिर इंपोर्ट्स बाय फर्म में, इंपोर्ट तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, तो हमने इंपोर्ट में ले लिया इसको, ये इंटरमीडिएट में ले लिया। सेल्स टू हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड्स को ए ने बेचा है 90, तो ये ए की सेल्स में आ गया। ठीक है, सेल्स टू फर्म बी, ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा, तो ए की तो सेल्स में आएगा और बी की वैल्यू ऑफ आउटपुट इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। जब ए ने बी को बेचा तो ए की तो सेल्स हो गई और बी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गई। सेल्स टू फर्म ए बाय बी, बी ने ए को बेचा तो बी की सेल्स में आ गया और ए की इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ गया। ये ऐसा खेल है इसके साथ, ये ध्यान देने की लैंग्वेज बना। सेल्स टू हाउसहोल्ड्स, बी ने हाउसहोल्ड्स को बेचा तो बी की सेल्स में आ जाएगा। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो मैंने कैलकुलेशन की दिखाया है, ये आप देखिए फिर ध्यान से क्या क्या निकाला। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बी किसका है। इसका बड़ा इतना बड़ा कॉलम चाहिए नहीं, इसमें थोड़ा सा इतना ही काफी। इतना बड़ा कॉलम थोड़ी चाहिए। ठीक है, आप देखिए, आप फर्म ए ने एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो सेल्स का हिस्सा, तो ए ने सेल्स में लिया 20, तो ये ए का एक्सपोर्ट्स में आ गया। ठीक है, फिर इंपोर्ट्स बाय ए ने इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट इज पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंपोर्ट में आ गया। ए ने एक्सपोर्ट किया और ए ने हाउस होल्ड को बेचा, तो जब एक्सपोर्ट और इसके अंदर सेल्स तो दे नहीं रखी, अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तो ये ए ने हाउस होल्ड को बेचा 90, तो ए की सेल्स में आ गया। फिर क्वेश्चन में बोला है सेल्स टू फर्म बी, ए ने बी को बेचा, ये तो ए की सेल्स और बी की परचेज, तो बी के लिए वो इंटरमीडिएट हो जाएगा, ए के लिए आउटपुट हो जाएगा। बी ने ए को बेचा, नाउ देन देयर इज समथिंग लाइक दैट, बी ने ए को बेचा हमारा, तो जो बी ने ए को बेचा तो बी के लिए सेल्स में और ए के लिए ये इंटरमीडिएट में। फिर सेल्स तो बी ने हाउस होल्ड्स को बेचा, फिर हमको क्या दिया हुआ, बी ने हाउस होल्ड्स को बेचा, तो ये बी के हाउस होल्ड्स। नाउ दिस इज दैट, अब हमें निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये सबको ऐड कर देता हूँ, 90 ये आएगा 150,
ठीक है, ये आ जाएगा 90। ठीक है, दिस इज 90, ये हो गया 90। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया 80, ये हो गया 40। तो 150 minus 80 is equal to 70. This is 7, this is 70. 90 minus 40, this is 50. अब हमें ये मालूम पड़ गया कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीजें हैं। तो 170 and 50, this is called GDP at MP. कितना आ गया ये 120, ये 120 आ गया GDP। वैल्यू एडेड और ग्रॉस वैल्यू एडेड में डिफरेंस नहीं होता? सॉरी, वैल्यू एडेड और ग्रॉस वैल्यू एडेड में डिफरेंस नहीं होगा? वीए और जीवीए एमपी में डिफरेंस नहीं, हाँ नहीं, जब हम इंडिविजुअली फर्म का या सेक्टर का निकालते हैं तो वो जीवीए है, जब सबका जोड़ दिया जाता है तो जीडीपी हो जाता है। तो जीडीपी इज नथिंग बट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को जब ऐड कर देंगे तो वो जीडीपी एट एमपी हो जाएगा। अलग अलग निकाल रहे हैं तो जीवीए है, जब ऐड कर देंगे तो जीडीपी हो जाएगा। सर मैं वीए और जीवीए एमपी का पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, बोलने में नहीं वीए देखो यहाँ पे वैल्यू एडेड बोला है ना, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू एडेड एट एमपी एबी का बोला है, तो ये जीवी एट एमपी ही हो सकता है, और तो कुछ हम निकाल ही नहीं सकते। इसमें डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं है, इसके अंदर एनआईटी का कोई आइटम दिया ही नहीं, तो अपन क्यों चिंता कर, ओके है ना। वो इम्प्लाइड है कि वो जीवी एट एमपी ही आएगा, वैल्यू एडेड बाय ए। और वैसे भी सबसे पहले जीवी एट एमपी आता है, फिर जीवी एट एमपी से हम एनवीए निकालें या एनवीएट-एफसी निकालें या जीवीएट-एफसी निकालें, वो बात की बात है। सबसे पहले तो जीवीएट-एमपी आता है। तो किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहले जीडीपी-एमपी आता है, फिर उसके बाद हम जो भी निकालना हो हम निकाल सकते हैं। इज दैट ओके? किसी को ये पूछना है इसके अंदर डाउट, ये एकता ये है कि नहीं है सब? एकता, ध्रुवी और ये क्या नाम है, Yes, sir. दीप्ति और शुभी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्योर है तुम लोगों को? Yes, sir. ये कैसे किया मैंने? अब ये सार्थक, हाउ आर यू? I am fine. अब ये देखिए यहाँ पे फाइंड आउट वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स, ये मैंने फर्म उसका किया, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन किया ये वाला 15th वाला। तो 15th वाला मैंने आपके सामने किया, तो अभी 17th वाला आप ट्राई कीजिएगा। आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटीज इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी को नहीं, एक्साइज ड्यूटी इज नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, या सेल्स टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, आप एक्साइज ड्यूटी को ले लीजिए, आप एक्साइज ड्यूटी को भी इसमें इनडायरेक्ट टैक्स लेना पड़ेगा आपको। सेल्स टैक्स अभी भी एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता, ये मैंने आपको पुराने जमाने का क्वेश्चन दे दिया है। तो आप सेल्स टैक्स को ज्यादा आपकी बहुत इच्छा हो तो आप ऐसा कीजिए, इसको 100 कर दीजिए, उसको जीएसटी ले लीजिए। लेकिन जीएसटी का भी सेट ऑफ होता है, तो जीएसटी का सेट ऑफ होता है, इसलिए मैं जीएसटी नहीं लेना चाहूंगा। आप इसको सेल्स टैक्स और एक्साइज ही लीजिए, और इसको आप इनडायरेक्ट टैक्स ले लीजिए, बस तो इतना। सर इन दोनों को इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे लेना है ना? हाँ, इन दोनों को आप, अच्छा हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं, ये भी बात सही कह रहे हैं, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं। ये हिमांशु को कहना है पुराने जमाने का क्वेश्चन मत करो, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ये हमारा, तो ये हमारा 100 हो गया। चलो ठीक है, डन, ये हटा दिया आपने यहाँ से। ओके ठीक है, अब ये ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ये मैंने आपको पहले फॉर्मूले सारे करा दिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट इसमें 1000 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक फॉर्मूला ऊपर दिया था। मैंने वैल्यू ऑफ ये क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस, ये मैंने फॉर्मूला दिया था आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट का, क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस। एक तरीका ये भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ 19th में, ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी, आउटपुट सोल्ड और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। 8800 इंटू 20, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट इस ढंग से आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इनडायरेक्ट। यहाँ पे एक्साइज जो है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज जो भी है आपको इसको इनडायरेक्ट टैक्स मानना। ठीक है, तो इस ढंग से क्वेश्चन होगा आपका।
परचेज ऑफ, हाँ अब देखिए इसके अंदर एक कंफ्यूज करने के लिए आइटम दिया है, परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मशीनरी तो एसेट है, वो कोई रॉ मटेरियल थोड़ी है, तो इसको आपको इग्नोर करना है, इसका कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। परचेज ऑफ मशीनरी इज टू बी इग्नोर्ड। सेल्स दिया है आपको, इंटरमीडिएट कॉस्ट अलग से दिया है, बहुत अच्छी बात है। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया है, एक्साइज ड्यूटी फिर अलग। अब देखिए ये एक्साइज ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्स अलग से दिया हुआ है। एक्साइज ड्यूटी को आप इग्नोर कर दीजिए इसके अंदर, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स दिया है ना, तो एक्साइज ड्यूटी तो उसमें इंक्लूडेड होगा, अलग से दे दिया है। मैंने वैसे हटा दिया क्योंकि एक्साइज ड्यूटी आजकल खत्म हो गई है, इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, चेंज इन स्टॉक भी दिया है, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कुछ नहीं करना है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, तो उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया। सर हाँ तो मेरी IPM की क्लास। अच्छा ठीक है। सर मेरे को एक डाउट था कि जब अपन लोग चेंज लिखते हैं कि चेंज चेंज मींस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यस सर, तो सर जब कुछ कुछ केस में जब ओपनिंग ज्यादा होता है तो वो बाय डिफॉल्ट माइनस माइनस चेंज इन स्टॉक माइनस हो जाएगा, फिर ओके सर। ये निगेटिव आएगा, लेकिन आपको तो ऐड ही करना है, तो ऐड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके सर। तो अब ये शीट मुझे करके भेजिए सब फटाफट, मैंने बता दिया आपको सारा। एनीथिंग, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और आप जा सकते हैं जिनको जाना है क्लास से दूसरी। सर हाँ सर ये जो TTS का टाइम है हम वो 15 मिनट से डिले कर सकते हैं क्या? अच्छा 1:30। क्योंकि सर 1:15 पे तो मेरी स्कूल की क्लासेस, 1:20 पे मेरी स्कूल की क्लासेस खत्म होती है। अच्छा ठीक है, ये बड़ा ही टीटीएस जो है ना, बड़ा ये वो हो गया है, शनि लग गया है इसको टीटीएस को। तो ये देखते हैं अपन कुछ करते हैं इसके लिए, संडे वनडे को कुछ टाइम निकालेंगे, बाकी दिन कुछ काम कम करेंगे, जो पहले एक बात आई थी, क्योंकि ये 2 बजे तो ये क्लास का ही करने लगता है ये अभी सार्थक, तो ये तो कह रहा है। ठीक है, विल वर्क आउट, कुछ इसकी स्ट्रेटजी में सोचता हूँ क्या कर सकते हैं। विल हैव टू टेक अ क्लास ऑन संडे, संडेज को एक क्लास रखनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और बताइए। में रख सकते हैं, हाँ शाम में किस टाइम में रख सकते हैं अगर 9 PM का स्लॉट फ्री हो सबका तो? 9 o'clock शाम को, Yes. रात को 9 बजे अगर कन्वीनियंट हो तो ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिएगा, देखते हैं। रात को 9 बजे कन्वीनियंट हो तो बता दीजिएगा। सुबह 7 बजे अपन ने एक बार चालू की थी, तो 7 बजे भी ओके है। तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है सुबह 7 बजे से। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो सर, ये शेड्यूल सर 7 बजे नहीं होगा कि पौने 8 तक तो हमको स्कूल के लिए लॉग इन करना पड़ जाता है। अच्छा, तो रात को 9 बजे तो हो जाएगा। हाँ सर, रात को 9 बजे चलेगा। हाँ ठीक है, सर 8 से नहीं कर सकते? देख लेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके देन, आई एम क्लोजिंग दिस। थैंक यू सर।